क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी के पास है। क्या लगता है कैसे निभा रहे हो? बहुत ही अच्छी तरह निभा रहे हैं और केजरीवाल सरकार जी को आज 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं सरकार बने हुए। मैं सरकारी हॉस्पिटलों में गया हूँ, उससे पहले गया और अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दवाइयाँ, सफाई वर्ल्ड क्लास। आप लोकनायक हॉस्पिटल देख लो और अपना आरएमएल देख लो, वहाँ की जो सफाई व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ या सरकारी में आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। सुविधाएं बहुत बढ़िया कर दी है। दूसरी बात आ गई आपकी शिक्षा की मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास हो गया है। जो पहले हम पढ़ते थे स्कूल में, लकड़ी के डेस्क पे पढ़ते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, DCM बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और अब मैं उस स्कूल में जाके मैं देखता हूँ तो वहाँ पे हर प्रकार चेंज है। स्कूल के अंदर कैमरा, लाइट्स, कैमरा वगैरह इतने बढ़िया लगा दिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बच्चे, माँ बाप अपने घर से ही स्कूल के अंदर देख सकते कि मेरा बच्चा स्कूल पहुँचा है या नहीं पहुँचा। और बात रही सुविधा की, जैसे महिलाओं के लिए जो यात्रा, मुफ्त यात्रा बस की है, वो सबसे बेस्ट है। क्यों? किसी भी माँ बहन को अगर कहीं जाना है तो सोचना नहीं पड़ता, वो तुरंत बस में बैठती है और अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन वो 10-15 रुपये जो बचते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा है, इसलिए घर पे आती है। वो 15 से 20 रुपये बचे तो वो कुछ ना कुछ अपने घर में लेके जाएगी ताकि घर में कुछ बना सके। और अब बिजली की बात करते हैं। बिजली की बात करें तो मैं खुद हैरान हूँ कि मेरा भी बिल 0 आता है और आम लोगों के भी मैं देखता हूं तो वो भी खुश हैं दिल्ली सरकार की क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, नो पावर कट। बाकी आप और राज्य में जाओ, मुझे इसका पता नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर मैं रह रहा हूं, मुझे पता है दिल्ली के अंदर नो पावर कट है। और इतनी बढ़िया है कि अगर लाइट जाएगी तो आप आंख बंद करिए, तुरंत लाइट आ जाती है। ये दिल्ली की व्यवस्था है, ये केजरीवाल की व्यवस्था है। सर, अगर कानून व्यवस्था की बात करें, वो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी के पास है। क्या लगता है वो कैसे निभा रहे हैं? सर, बीजेपी ने, आप देखोगे जो व्यवस्था अभी आप इस महीने के अंदर कितनी घटना हो चुकी है दिल्ली के अंदर, बहुत खतरनाक घटना हो चुकी है, जो कि ये काम केंद्र केंद्र के अंदर पुलिस आती है और ये बीजेपी वाले जो है ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम गिराना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी का नाम खराब करना चाहते हैं वो। जबकि सबको पता है कि पुलिस केंद्र के अंदर में आती है और ये काम अमित शाह जी को करना चाहिए। और हमारी यहाँ की जो सांसद है MP बांसुरी स्वराज जी, आज तक जीतने के बाद वो आज तक नहीं आई होगी करोल बाग विधानसभा में पूछने के लिए कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। हमारे यहाँ के विधायक पार्षद जो हैं गली मोहल्ले, आप 2:30 बजे रात को भी फ़ोन कर देंगे ना, विधायक जी हमारे खड़े होते हैं। MP को आप फ़ोन कर दो, फ़ोन तक नहीं उठाते, पूछते नहीं आप हो कौन। जीत गए, जानते नहीं हैं। बीजेपी वाले यही हैं, वो सत्ता चाहते हैं, सत्ता मिले और उनको सत्ता की भूख है और किसी चीज़ की भूख नहीं है। वो ये नहीं देखेंगे गरीब कौन है, अमीर कौन है। अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आई तो मैं दिल्ली वासियों को यही कहूँगा कि जो हाल MP UP में हो रहा है वो दिल्ली में भी हाल होगा। 24 घंटे जो आपको बिजली मिलती है वो यहाँ से भी पावर कट हो जाएगा। जो सुविधा आपको बस में महिलाओं के लिए मिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी और जो सुविधा आपको हॉस्पिटल में मिल रही है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और जो तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज अच्छी शिक्षा पढ़ने के लिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। पहले अंग्रेजी का कोई सुविधा नहीं थी, आज हर सरकारी स्कूल के अंदर हर टीचर, एक टीचर अंग्रेजी बच्चों को सिखा रहा है। प्रयोगशाला है, कंप्यूटर है, हर प्रकार की व्यवस्था है। हमारे टाइम में नहीं थी, पर केजरीवाल जी के टाइम जब से आए हैं वो इस 10 साल के अंदर काया पलट की उन्होंने स्कूल की सरकारी। मैम, क्या नाम है आपका? कमला राठी। दिल्ली में स्कूल, बिजली, पानी की जो जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल जी के पास है। आप एक महिला हैं, क्या लगता है कैसी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल निभा रहे हैं? वेल एंड गुड, अच्छी है, सुविधाएं सारी हैं जो मतलब लेडीज़ के लिए जो हैं
वो तो हैं ही हैं। और जो भाई आम जनता हर किसी के लिए है ये, पर बाकी वो नहीं है। धांधले जो हो रहे थे ना, गुंडागर्दी, मारकाट, बलात्कार, ना छोटे को देखे ना बड़े को देखो, वो नहीं है, वो बचाव है। बिजली का बिल आता है? हाँ, आता है। जैसे बरतेंगे वो तो आएगा ही आएगा। समझे नहीं? जैसा जो चीज़ लगी होगी वो तो करनी जो 200 का है वो बेनिफिट मिलता है, वो तो मिलता है। और जो भाई जितना ज़्यादा जलाएंगे तो आएगी, वो अपनी वो है हेडिंग उनकी नहीं है। उन्होंने दे रखा है अकबर इतनी के बाद हम नहीं देंगे और हमारा ठीक आता है। तो यानी जो बाकी सुविधाएं दी हैं, चाहे सरकारी स्कूल अच्छे किए हैं, सरकारी अस्पताल। हाँ, दवाइयाँ मैं आप शुगर मरीज हूँ, मेरे को इतनी फर्स्ट क्लास दवाइयाँ मिलती है और बिना लाइन के मिलती है। ओल्ड एज वाले को उधर से ले लेते, आगे डॉक्टर भी बाकायदा खुदा की हुआ है नेमत है, मेरे को अच्छे ही मिल जाते हैं और सही दवाइयाँ मिलती है हर चीज़ के लिए। अच्छा जी, जो कानून व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी बीजेपी के पास है, तो क्या लगता है वो कैसे निभा रही है? वो गड़बड़ा रहा है, बस वो ठीक नहीं है। नहीं ठीक चल रहा है, नहीं वो हर चीज़ चौड़े में देख लो तुम, करके भी मुकर जाते हैं। उसी टाइम करा, उसी टाइम मुकर गए, कर जाता है वो कहते हैं ना, घूंघट वाली कर जा झुरमट वाली का नाम, एक कहावत है हमारे में। तो वो करने वाले कोई कर जाता है, नाम किसी का थाप देते हैं। मैं सर आपका? मेरा अशोक। सर, दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी जो जिम्मेदारियां हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर हैं, क्या लगता है उन्होंने कैसी निभाई है, कैसे निभा रहे हैं? नहीं, काम अच्छा करा है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने। अच्छा, पहले कैसा काम था और अब कैसा है? पहले थोड़ा ऐसे ही था, स्कूलों की हालत वगैरह ऐसी ही थी, अब थोड़ा सुधार आया उसमें। मगर कहते हैं दिल्ली में जो काम करता है उसको कोई करने नहीं देता। दिल्ली में जो मोहल्ला बसें अभी लागू होने वाली हैं, चलने वाली है, मोहल्ला क्लिनिक है, सरकारी अस्पताल है, इन सब की सुविधाएं कैसी है लग रही है? अच्छी सुविधा दी है केजरीवाल जी ने और काम वगैरह भी अच्छा रहा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहें द्वारा है, द्वारा अच्छा काम हो। अच्छा सर, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो बीजेपी के पास है, केंद्र के पास, क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी है? देखिए, हम तो अपने इलाके जाते हैं, एक संसद गए थे यहाँ से जीत के, उसके बाद वो आई भी नहीं। और एक बार ये भी नहीं देखा कि इलाके में आके देखें कि लोगों से मिले, कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई। मैं इनके कार्यकर्ता पूछते हैं और काम भी कर रहे हैं केजरीवाल जी के। और इनके हमारे यहाँ से तो विशेष रवि जी हैं और महेंद्र गौतम जी हैं। काम सब अपने ढंग पे अपने पद पे सही काम कर रहे हैं। नो, इसमें कोई डर नहीं। कौन सुधार कर सकता है? सुधार तो जी अब आने में पता चले, अभी तो हमारे को किसी संतुष्टि नहीं है। अगला कौन आता है, कैसे करता है सुधार, उसमें कुछ नहीं कह सकते हम। सर, क्या नाम है आपका? तो महेंद्र गौतम भी मुकेश नाम है मेरा। सर, दिल्ली में आपने देखा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इन सब की जिम्मेदारी जो है अरविंद केजरीवाल जी के पास है, क्या लगता है कैसी निभा रहे हो जिम्मेदारियाँ? देखिए, इस वक्त तो कहा जाए कि स्कूल के हालात सही हुए हैं स्कूल, लेकिन अभी भी लोगों का झुकाव उन स्कूलों की तरफ नहीं है। कारण शायद सभी लोग जानते हैं कि गिरता हुआ शिक्षा स्तर है, बिल्डिंग अच्छी बना देने से सुधार नहीं होता। तो होने चाहिए, सही बात है। तो हालत कैसी नज़र आ रही है आपको स्कूलों की अब? देखिए, पहले से तो बहुत अच्छी है स्कूलों की हालत। जिस तरह से पहले हमारे बच्चे जो टीन के स्कूलों में पढ़ा करते थे, अब कम से कम एक भव्य स्कूल उनके लिए पक्की बिल्डिंग वाला मौजूद है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल गए आप कभी, देखा है कैसा हो गया पहले के मुकाबले? भीड़ बहुत है। सुविधा तो ठीक है, लेकिन भीड़ बहुत है। अच्छा सर, दिल्ली की कानून व्यवस्था पे बात करें अगर, तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के पास है। क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी चल रही है दिल्ली में? क्योंकि जगह जगह चोरी, छिनौती, फिरौती ये सब हो रही है, घटनाएं हो रही हैं। कानूनी व्यवस्था तो बहुत ही गंदी है। ठीक से नहीं संभाल पा रही बीजेपी कानून व्यवस्था दिल्ली। देखिए, ये केंद्र का और आम आदमी पार्टी का बीच का टकराव है, जिसके कारण सेंटर से सपोर्ट नहीं मिल रहा। यही कारण है कि केंद्र ये जो कानूनी व्यवस्था है इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि दिल्ली में कैसी स्थिति होनी चाहिए? देखिए, दिल्ली में बिल्कुल जैसे राजधानी है, राजधानी की तरह दिल्ली होनी चाहिए। जैसे एक बड़े देश की राजधानी होती है, उस तरह दिल्ली
होनी चाहिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगर केजरीवाल जी दोबारा आए तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। सर दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली की जिम्मेदारियां जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर है। क्या लगता है कैसी निभा रही है सरकार जिम्मेदारी? ये सर बहुत जो है बढ़िया से निभा रही है। बीच बीच में कुछ बीजेपी वालों ने जो है रोला लटकाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार बहुत अच्छे से जनता की सेवा कर रही है। स्कूलों की हालत पहले से बहुत बेहतर है। पहले स्कूलों में जो है बच्चे सारे दिन खेलते रहते थे, न उनको बैठने की सुविधा, न तो टीचरों को पढ़ाने की सुविधा। अब तो वो जो है सर्वश्रेष्ठ स्कूल, सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल दिल्ली के कैसे? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल तो बहुत बढ़िया है। पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी, कोई जो है चेक नहीं होता था। जो डॉक्टर चेक लिखता था उसके भी पैसे देने पड़ते थे, और आज वो सुविधाएं बहुत बढ़िया है केजरीवाल सरकार की तरफ से। हर सर दिल्ली की जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो बीजेपी के पास है, क्योंकि बीजेपी के 7 सांसद है दिल्ली में। क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी निभा रही है? यही तो सर बहुत ख़राब है। हर बीजेपी के शासनकाल में राजधानी है, इनका तो जो है राजधानी के तौर पे दिल्ली में बहुत चुस्त जो है, बहुत दुरुस्त सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन ये दिल्ली की कानून व्यवस्था हर राज्यों से भी गई गुजरी है, कानून व्यवस्था करने में विफल हो गए। क्या लगता है कौन सुधार सकता है? ये कानून व्यवस्था जैसे एसीबी पहले जो है केजरीवाल सरकार बनी थी, तो एसीबी थी ना केजरीवाल सरकार के पास, अब बीजेपी वालों ने छीन लिया, अपने पास रख लिया। वो जो कानून व्यवस्था चौपट कर दिए। अगर फिर से जो है कानून व्यवस्था केजरीवाल सरकार के हाथ में सौंपी जाए तो दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से होगी। महेंद्र सिंह। सर दिल्ली में जो शिक्षा, स्कूल है या फिर बिजली, पानी, सरकारी अस्पताल, इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के पास है। क्या लगता है कैसे निभा रहे हो? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। बिजली पानी सुविधा, बसों की सुविधा। हमारे यहाँ के विधायक भी है, सुनते हैं, ऐसी बातें कोई काम बताओ तो करते हैं। सड़क के वगैरह की कुछ भी हो करा देते हैं, काम तो करा देते हैं। अच्छा, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत कैसी हो गई? आपने बाहर से देखा होगा, आपके बच्चे अगर पढ़ते हो उनमें। बच्चे तो खैर मेरे बड़े हो गए, लेकिन ये है भाई सरकारी स्कूल सही अच्छे बन गए हैं। हाँ, समाचार में देखते हैं अच्छे बने हुए पहले से तो मुकाबले। ये छप्पा वाले स्कूल बना हुआ है, ये भी अच्छा बन गया पहले लड़कियों के लिए। सरकारी अस्पताल जो है दिल्ली के, उनकी हालत कैसी लगती है? सरकारी हॉस्पिटल में भी ठीक है, थोड़ी दवाइयों की तंगी रहती है। ऐसे मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, मेरे पैर ख़राब है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही है जनता को, उससे जनता खुश है? जनता खुश होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो गरीब आदमी के लिए दवाइयाँ फ्री मिल जाए तो हो क्या चाहिए। सर अगर कानून व्यवस्था की बात करें, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी के पास है, क्योंकि बीजेपी के 7 सांसद हैं दिल्ली में। तो क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी संभाल रही है बीजेपी? मेरे ख्याल में तो सही नहीं संभाल रही बिल्कुल। इनको तो पैसों की सरकार है, ये तो बीजेपी पैसों की सरकार है। गरीब आदमी की तो ध्यान नहीं। मेरा आने वाले टाइम पे दिल्ली भी खाली ही करा देंगे, ये गरीब आदमी को ख़त्म ही कर देंगे, मेरे हिसाब से तो ये लगता है। क्या लगता है दिल्ली के लिए कौन बेहतर? केजरीवाल जी बेहतर है जी। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम स्वतंत्र कुमार जिंदल है। सर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, बिजली, पानी जैसी जिम्मेदारियां दी गई थी, तो क्या लगता है कैसी निभा रहे हैं आम आदमी पार्टी ये जिम्मेदारियां? सर जिम्मेदारी तो वो अपने तरफ से पूरी निभा रहे हैं, मगर उसे काम करने नहीं दिया जा रहा, पूरे तरीके से खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा। और जैसे ही कोई विधायक कोई अपना काम जिम्मेदारी से करता है तो कोई ना कोई ऊपर से अपोजिशन से कोई आरटीआई लगा के उनको जो है मतलब उस काम को रोकता है कि उनका ध्यान भटक जाए, किसी ना किसी रूप से आम आदमी पार्टी डाउनफॉल हो जाए, ये चाहते हैं। तो अभी जो मतलब काम हुए हैं, शिक्षा की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, कितना सुधार आप मान रहे हैं इन चीज़ों में? सर हॉस्पिटल में तो सुधार काफ़ी है। आप देख लीजिए आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले और आज के स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सुधार हुआ है। रही बात शिक्षा की, शिक्षा में भी वही है कि किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में किसी मंत्रालय को, किसी मंत्री को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, और उसको जो है पैर खींच के बैक
फुट पर लाके खड़ा कर दें। स्कूलों की छवि कैसी होगी? सर स्कूल ठीक है, अच्छे हैं, पहले से बेहतर हैं सर जी। अच्छा सर, बीजेपी के दिल्ली में 7 सांसद हैं जिन पर दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, लॉ एंड ऑर्डर की। क्या लगता है बीजेपी ये जिम्मेदारी कैसे निभा रही है? सर बीजेपी के 7 सांसद हैं, अगर जो कोई भी संसदीय क्षेत्र में अपना उनका कोई भी एक सांसद जाता हो पर वीक, मेरे को नहीं लगता। खाली टाइमिंग लिखा रहता है, जगह लिखी रहती है, मगर पर वीक वो नहीं जाते उस जगह। वो सिर्फ सेशन कोई होता है उनका, कोई प्रोग्राम होता है उसमें वो जाते हैं, अदरवाइज़ वैसे वीकली कहीं नहीं बैठा जाता, कोई भी आप सांसद नहीं बैठता। अच्छा सर, दिल्ली में जगह जगह चोरी छिनौती फिरौती हो रही है। आज कई स्कूलों को बम की उड़ाने की धमकी मिली है। क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए थी? सर लॉ एंड ऑर्डर तो देखिए एमपी के हाथ में होता है, सांसद के हाथ में है, सेंटर के हाथ में है, तो जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। और अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं, आज अपराध अपने चरम सीमा पे हैं। क्या नाम है सर आपका? सोनू नाम है सर। सर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के पास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पानी जैसी जिम्मेदारियां जनता ने दी थी। क्या लगता है कैसी निभाई उन्होंने? कहते हैं जी, पब्लिक कहती है बेटर है जी, बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आप जाते होंगे सरकारी हॉस्पिटल या फिर आपके घरों में बच्चे होंगे अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्या लगता है उनकी स्कूलों की हालत सुधरी है पहले से? बेटर है वैसे पहले से तो। और बीजेपी के जो 7 सांसद हैं उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी। कानून व्यवस्था के ऊपर क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की? कानून तो ऐसा है जी, देखो जी, चाहे बीजेपी आए या कोई भी है, मगर कानून तो बन ही नहीं सकता कभी, नहीं, जब तक सख्त ना हो कानून। देख रहे होंगे जगह जगह चोरी छिनौती हो जाती है, लूट मार चल रही है, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र के हाथों में। क्या लगता है केंद्र सही तरीके से निभा रही है दिल्ली की जिम्मेदारी? देखो जी, इसके बारे में क्या कह सकते ही नहीं। अब देखो ऐसा ना, अब जिस दिन बम फटा था वहाँ पे सीआरपी, कौन सा सीआरपी स्कूल, सीआरपीएफ में जब बम फटा था, वो तो अच्छा है कि उस दिन छुट्टी थी स्कूल की, संडे था ना वो, सुबह 8 बजे। तो अब यही था कि क्या मतलब अगर संडे नहीं होता तो फिर दिक्कत होती काफ़ी, मगर ये है कि उसके बाद सख्ती कर दी काफ़ी। दिवाली का टाइम ही था उस टाइम, सख्ती काफ़ी कर दी थी उस टाइम, नहीं